जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में। पौलुस प्रेरित की भविष्यवाणी और वो भी एंटी क्राइस्ट के बारे में। आज के समय में हम एंटी क्राइस्ट को लेकर के बहुत सारी बातों पर चिंतन मनन करते हैं बाइबल से, और बाइबल के हम उस खोज को कर रहे हैं कि बाइबल में हमें वो सारी बातें पता चले कि बाइबल में आखिर एंटी क्राइस्ट के आगमन के बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि हमारे सामने बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणी प्रकट रूप में आती है कि अंत अब बहुत नज़दीक है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नज़दीक है। और उन्हीं भविष्यवाणी को लेकर के जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमें एंटी क्राइस्ट के बारे में काफ़ी सारी बातें दिखाई देती है, जैसे कि वो एंटी क्राइस्ट कौन हो सकता है, वो एंटी क्राइस्ट कब आएगा, वो एंटी क्राइस्ट कौन से देश का होगा, वो एंटी क्राइस्ट वास्तव में कैसा होगा। उसी प्रकार से एक प्रश्न आता है कि आखिर ये एंटी क्राइस्ट लोगों पर अपने हुक्म को कैसे हासिल कर लेगा, आखिर ये एंटी क्राइस्ट इतना बड़ा कैसे हो जाएगा, मतलब कि लोग उस पर किस प्रकार से इतना भरोसा कर लेंगे। और उसी के बारे में पौलुस प्रेरित ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस प्रकार से एंटी क्राइस्ट का लोगों पर काबू हो जाएगा। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, मैं आज के विषय को एक पद पढ़ करके शुरू करना चाहूंगा, जो कि लिखा हुआ है दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और वचन 3 में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। देखिए, यहाँ पर बाइबल हमें क्या बता रही है कि किसी भी प्रकार से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि आज के समय में मसीहत के अंदर ही इतनी झूठी शिक्षाएं फैल रही है कि लोग समझ नहीं पाते कि किन किन चीज़ों पर हमें जानना चाहिए, किन चीज़ों को हमें सीखना चाहिए या कौन सी चीज़ हमें नहीं सीखना चाहिए। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं भी हमारे सामने आती है। अब चलते हैं उस भविष्यवाणी की ओर, जहां पर पौलुस बताते हैं इसी पैसेज के नीचे, जहां पर 9वीं और 12वीं आयत, 9वीं से 12वीं आयत में हम वहां पर पढ़ते हैं। तो जब यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम पाएंगे कि ये कुछ हद तक ये वैसा होगा जैसा राजा आहाब के दिनों में हुआ था। होता ऐसा है, क्या हुआ था राजा आहाब के समय में, जब राजा आहाब और यहोशापात गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर यहोशापात जो कि यहूदा का राजा था और राजा आहाब जो कि इज़राइल का राजा था, वहाँ पर यहोशापात कहते हैं कि हम गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करें, उसके पहले हम परमेश्वर की बात को जान लेते हैं कि क्या हमारा वहाँ पर चढ़ाई करना सफल होगा या नहीं। तब यहोशापात राजा बोलते हैं कि परमेश्वर से हम इस उत्तर को मांगते हैं। तो वहां पर राजा आहाब के 400 नबी थे और वे 400 नबी बोलते हैं कि हाँ, वहां पर तुम लोग विजय होगे। लेकिन यहोशापात राजा यहाँ पर नहीं रुकते। यहोशापात राजा बोलते हैं कि क्या यहाँ पर यहोवा का कोई और नबी है? तो वे बोलते हैं कि हाँ, मिकाया नाम का एक नबी है, लेकिन वो कहते हैं कि वह मेरी हानि ही की बात करेगा, अर्थात आहाब राजा की हानि की ही बात करेगा। और जब हम इसे बाइबल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर एक दूत को भेजा जाता है मिकाया नबी को बुलाने के लिए, और वो दूत बोलता है कि सब लोगों ने उनकी अच्छाई की भविष्यवाणी करी है, तो तुम भी अच्छाई की ही भविष्यवाणी को वहाँ पर करो। और जब मिकाया नबी को बुलाया जाता है तो मिकाया नबी कहते हैं कि चढ़ाई करो, लेकिन जब आखिरी में उनको फोर्स किया जाता है तो वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम जब चढ़ाई करोगे तो वहाँ पर राजा की मृत्यु के विषय में वो बताते हैं। और यहाँ पर मिकाया नबी ने एक बहुत बड़े दर्शन की बात बताई। उस दर्शन में मिकाया नबी स्वर्ग के बारे में बताते हैं कि स्वर्ग के दर्शन में उन्होंने क्या देखा, वो किस प्रकार से अपने इस दर्शन को लिखते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिनी बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा,
इज़राइल के राजा आहाब को कौन ऐसा भड़काएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको भड़काऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको भड़काना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात ही कही है। देखिए, यहाँ पर हमने बाइबल के वो पद को पढ़ा जहाँ पर मिकाया नबी स्वर्ग के दृश्य को बता रहे हैं कि स्वर्ग में किस प्रकार से स्वर्ग से वहाँ पर जो मीटिंग चल रही थी एक तरीके से कि एक आत्मा आती है और वहाँ पर 400 नबियों में बैठ जाती है। हम बात कर रहे हैं पौलुस प्रेरित की एक भविष्यवाणी के बारे में कि पौलुस प्रेरित ने भविष्यवाणी करी कि अंत के समय में जब एंटी क्राइस्ट आएगा, जब उस एंटी क्राइस्ट का आगमन होगा तो लोग उस पर किस प्रकार से भरोसा कर लेंगे, उसके विषय में लिखा हुआ है 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 9 में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि किस प्रकार से यहाँ पर कुछ हद तक वैसा होगा जैसा राजा आहाब के समय में हुआ था। वहाँ पर परमेश्वर ने एक आत्मा को बैठने की इजाजत दी थी और यहाँ पर भी ठीक वैसा ही होगा, लिखा हुआ है। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। सबसे मुख्य बात विश्वास के बाद प्रतीति की बात होती है कि हम प्रतीति करें कि वास्तव में वो चीज हमारे लिए पूरी होगी। लेकिन आज के समय में लोग अपने जीवन में उन चमत्कारों को महसूस करते हैं। लोग देखते हैं कि उन्हें चंगाई मिल रही है, उनकी कलीसियाओं में चमत्कार होते हैं, उनकी कलीसियाओं में अंधे देखने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं। फिर भी लोग उन परमेश्वर की महिमा को, जो परमेश्वर हमारे बीच में करते हैं, जो परमेश्वर के कार्य हमारे बीच में होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, बल्कि संसार के वे झूठ की जितनी भी चीजें होती उन सारी चीजों पर अपना ध्यान देते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो कंपैरिजन बताया कि कुछ हद तक ये वैसा होगा जैसा राजा आहाब के दिनों में हुआ था। वहां पर एक आत्मा आई थी, उसने झूठ बोला था, लेकिन यहाँ पर एक सामर्थ्य के विषय में लिखा हुआ है कि वे लोग जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर की प्रतीति नहीं करते, वो उस व्यक्ति के पीछे चलने लग जाएंगे। वे लोग जो कलीसिया में भी हो सकते हैं, वे लोग जो परमेश्वर की बातों को समझते नहीं कि किस प्रकार से उनके जीवन में परमेश्वर अपने काम को करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कितना बढ़ाया है, लेकिन वो हमेशा झूठ की प्रतीति करते हैं, तो उनके जीवन में अभी भी ये संभलने का मौका है कि हम उस झूठ की प्रतीति ना करने पाए, उस झूठ की बातों का पर्दा हम हटा दें और हम सच्चाई को जानें। अंत में प्रभु यीशु मसीह की एक आयत मुझे याद आ रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमारे पास मौका है कि हम सच्चाई को जानें और सच्चाई ये है कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का बेटा हमको लेने के लिए वापस से आने वाला है। आप सभी को जय मसीह की। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।